क्या आप ऐसी जगह में रह सकते हो जहां पूरा शहर सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर रहता हो? ना सिर्फ होम्स बल्कि स्कूल, पुलिस स्टेशन, स्टोर, पोस्ट ऑफिस और सब कुछ। और सबसे क्रीपी बात, अगर तुम यहाँ फंस जाओ तो बाहर निकलना इतना इजी नहीं होता। ये कोई डायस्टोपियन मूवी नहीं है, ये रियल प्लेस है, बैगिस टावर, अलास्का। दोस्तों, अलास्का के रिमोट टाउन व्हिटियर में एक ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया की सबसे स्ट्रेंज रेजिडेंशियल बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। इस बिल्डिंग का नाम है बैगिस टावर और शॉकिंग बात यह है कि व्हिटियर की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इसी एक बिल्डिंग के अंदर रहती है। यानी एक ही बिल्डिंग में स्कूल, अपार्टमेंट्स, पुलिस स्टेशन, स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, लॉन्ड्री रूम, पोस्ट ऑफिस और कई इंपॉर्टेंट ऑफिस भी मौजूद हैं। बेसिकली पूरा सिटी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रेस्ड है। लेकिन स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। ये प्लेस इतना आइसोलेटेड है कि यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को क्रॉस करनी पड़ती है एक 2.5 माइल की लंबी टनल। और ये टनल भी नॉर्मल नहीं है। इस टनल में एक टाइम पर सिर्फ वन डायरेक्शन ट्रैफिक अलाउ होता है। अगर टाइमिंग मिस हो गई तो कभी कभी लोगों को बाहर घंटों वेट करना पड़ता है। और इमेजिन करो, बाहर हैवी स्नोफॉल, फ्रीजिंग विंड्स, डार्क माउंटेन्स और एंडलेस साइलेंस। कई लोग कहते हैं कि रात में व्हिटियर ऑलमोस्ट अबैंडन्ड हॉरर टाउन जैसा फील होता है। जब लोग व्हिटियर पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले दिखता है एक जायंट कंक्रीट बिल्डिंग, बैगिस टावर। बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग ओल्ड और मिस्टीरियस लगती है, लेकिन अंदर की दुनिया कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, शॉपिंग होती है और कुछ लोग बिना बाहर निकले पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, विंटर के टाइम कई बच्चे बिना स्नो में निकले स्कूल चले जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग कनेक्टेड पाथवे के थ्रू स्कूल एक्सेस देती है। यानी बाहर डेंजरस ब्लिजर्ड चल रही हो तब भी बिल्डिंग के अंदर लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। और ऑनेस्टली ये कन्वीनियंट भी लगता है, लेकिन थोड़ा क्रीपी भी। क्योंकि इमेजिन करो, आप हर रोज ऑलमोस्ट सेम लोगों को देखते हो, सेम हॉलवेज, सेम फेसेस, सेम बिल्डिंग। प्राइवेसी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन बैगिस टावर का एटमॉस्फेयर कभी कभी जेन्युइनली अनसेटलिंग लग सकता है, स्पेशली विंटर नाइट्स में। व्हिटियर में विंटर एक्सट्रीमली हार्श होते हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कि लोग डेज तक आइसोलेटेड फील करते हैं। और अलास्का की विंटर में डे लाइट भी बहुत कम होता है, यानी कई बार सिर्फ डार्कनेस, स्नो और साइलेंस। कोल्ड विंड्स जायंट बिल्डिंग से टकराती रहती है। एक और डेंजरस फैक्ट, व्हिटियर एवलांचे जोन्स और अर्थक्वेक प्रोन रीजन के करीब भी माना जाता है। 1964 में अलास्का में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसकी सुनामी ने व्हिटियर को हेवीली डैमेज किया था। यानी ये प्लेस सिर्फ आइसोलेटेड ही नहीं, नेचर के डेंजर्स के भी बहुत क्लोज है। लेकिन आखिर ये सिटी ऐसा बना कैसे? इसका जवाब मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 में। 1940 के टाइम अमेरिका ने व्हिटियर को मिलिट्री बेस की तरह डेवलप किया था। अलास्का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बन रहा था। 1950 में बैगिस टावर को सोल्जर के बैरक के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया। यानी ओरिजिनली ये बिल्डिंग मिलिट्री हाउसिंग थी। बाद में मिलिट्री ने एरिया छोड़ दिया, लेकिन कुछ सिविलियंस यहाँ सेटल हो गए और धीरे धीरे ये स्ट्रेंज मिलिट्री स्ट्रक्चर एक रेजिडेंशियल मेगा बिल्डिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। आज भी व्हिटियर की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, लेकिन इसका कंसेप्ट दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट करता है। और ऑनेस्टली बैगिस टावर सिर्फ एक वियर्ड बिल्डिंग नहीं है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस ऐसे ही मेगा स्ट्रक्चर में रह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर और ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो सकता है फ्यूचर सिटीज फुल्ली कनेक्टेड इंडोर कम्युनिटीज बन जाए। यानी व्हिटियर शायद फ्यूचर सिटीज का अर्ली वर्जन हो, एक ऐसा फ्यूचर जहां पूरी कम्युनिटीज जायंट बिल्डिंग के अंदर सरवाइव करें। तो अब ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम बैगिस टावर जैसे आइसोलेटेड बिल्डिंग सिटी में रह पाओगे या सिर्फ एक वीक में ही बोर हो जाओगे और डिस्टर्ब फील करने लगोगे? कमेंट यस या नो। और अगर तुम्हें ऐसे हिडन प्लेसेस, स्ट्रेंज ज्योग्राफी, डार्क मिस्ट्रीज और अनबिलीवेबल रियल स्टोरीज पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो माइंडफ्लेक्स एकेडमी को।